वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था नंबर सिस्टम, उसमें आज हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे कि नंबर सिस्टम में कुछ बच्चों ने हमें बताया कि उन्हें स्पीड मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि जो मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, सर ये जल्दी से जल्दी कैसे हो पाएगा। कई बच्चों ने मुझसे बोला। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्पीड मैथ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए बच्चों कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं बिना जो हमारा पहले से हम लोग जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं उस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे कि मन में करने की कोशिश करेंगे, गुणा भाग प्लस माइनस, ठीक है, जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उन्हें हम लोग मन में करने की कोशिश करेंगे। उन्हें हम लोग जैसा पढ़ते आ रहे हैं पहले से उस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सबसे आसान मेथड होता है और जो कि हम लोग अप्लाई करते हैं और जो मैं पढ़ाता हूं वो कौन सा मेथड है? स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों? स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। स्प्लिट एंड मर्ज मेथड में क्या होता है? स्प्लिट एंड मर्ज मेथड में क्या होता है? ये बच्चों अप्लाई होता है, ये वाला जो मेथड है, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है मेथड, ये अप्लाई होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन में। ये हमारा किसमें मल्टीप्लाई होता है? मल्टीप्लीकेशन में। और क्या है, एडिशन में भी इसको एडिशन में भी इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं स्प्लिट एंड मर्ज मेथड की बात करूं तो एक नंबर ले लेते हैं कोई सा भी। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया 53 इंटू 54 या 55 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, 53 इंटू 55 ले लिया। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूं आपको तो शायद मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और जब हम लोग इसको करने लगेंगे लगातार तो ये जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू कर देगा ये मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 53 इंटू 55 मुझे करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? 53 को सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं? 55 को मैं तोड़ दूंगा। किसमें? 50 और 5 में। आप किसी को भी तोड़ सकते हो, आप किसी को भी तोड़ सकते हो, चाहे 53 को 50 प्लस 3 में तोड़ दो, चाहे 55 को 50 प्लस 5 में तोड़ दो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 53 को पहले मैंने 50 में तोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों की 53 को मैंने 50 में तोड़ दिया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 53 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे? 53 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 53 को अगर मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 53 को पहले मैं क्या करूंगा? 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 53 को मैं क्या करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को फिर जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 53 को मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 53 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो पेन कॉपी उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है कि 53 के आगे क्या करिए? 2 जीरो लगा दीजिए। अगर 53 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, 53 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करना है तो पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 53 को 50 से करना है तो आगे 53 के 2 जीरो लगा दीजिए, बस 2 जीरो लगा दीजिए। और ये जो आया हुआ नंबर है और ये जो 2 जीरो लगा के आया हुआ नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करिए। क्या करना है बच्चों? इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से जल्दी से डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड होगा कि हमें पता है 53 2 से पूरी तरीके से नहीं कटता है। 53 के पहले कौन सा नंबर आता है? 52 आता है। तो 52 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 26। और बच रहा है हमारे पास क्या? 100। 53 का क्या बच रहा है? 100 बच रहा है। तो उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 50। मतलब कि ये आंसर देगा 265। ठीक है, क्या देगा बच्चों? 2650। ठीक है, क्या देगा? 2650। इसी तरीके से जब मैं 53 को 5 से करूंगा, ठीक है, इसी तरीके से जब मैं 53 को 5 से करूंगा, अब देखिए आगे 53 को जब मैं 5 से करूंगा तो क्या होगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, इस बार मुझे फिर से कॉपी पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 53 को 5 से करूंगा तो इसके आगे बच्चों 1 जीरो बढ़ा दो बस। 53 को 5 से मल्टीप्लाई करने में आपकी 1 जीरो बढ़ाना है आपको बस। ठीक है, आपकी क्या करना है? केवल 1 जीरो बढ़ाना है और फिर से इसे 2 से डिवाइड कर दो और फिर से इसे 2 से डिवाइड कर दो। अब की बार क्या आ जाएगा? अब की बार आ जाएगा बच्चों 265। अब की बार क्या आ जाएगा? 265। ठीक है, अब देखिए ये जो 2650 और जो 265 है, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। इन दोनों को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2650 और 265 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2650। और यहां देखिए जो 265 है ना, इसको तोड़ लीजिए फिर से। 2650 यहां पे 265 को आप तोड़ लीजिए 250 और 15 में, 250 प्लस
15 में 265 को तोड़ लीजिए तो 2650 में 250 को ऐड करना बहुत ही आसान है मन में। कितना हो जाएगा? 2600 और 200 होता है बच्चों 2800, और 50 दोनों का और जुड़ जाएगा, दोनों कितना आ जाएगा? 2900। 2900 में अगर आप 15 और ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 2915। कितना आ गया बच्चों? 2915। आपने देखा कि यहां पे मैंने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। ये प्रोसेस आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं, प्रोसेस आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप मन में करना शुरू कर दोगे तो ये केवल 2 सेकंड का काम था। ये केवल क्या था? 2 सेकंड का काम था। इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को 2 डिजिट के लिए पढ़ा रहा हूं, फिर 3 डिजिट के लिए भी बता देंगे। यही सेम चीज अप्लाई करनी है आपको, यही सेम चीज आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। देखिए क्या है, जैसे मान के चलिए मैं करता हूं 65 को करता हूं मैं 42 से, ठीक है, 65 को मान के चलिए मैं कर देता हूं किससे? 42 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है कि मैं 65 को 42 से कर रहा हूं तो मैं क्या करूं? इसको 60 + 5 में तोड़ लूं या इसको 40 + 2 में तोड़ लूं, ठीक है। मैं इसको क्या करूं? 60 + 5 में तोड़ लूं या इसको 40 + 2 में तोड़ लूं। 42 को और मैं क्या कर सकता हूं? 50 - 8 में भी तोड़ सकता हूं, 50 - 8 में भी तोड़ सकता हूं। शायद 50 - 8 में तोड़ने 42 में ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा, ज्यादा सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको समझ में आता रहेगा। तो चल देखिए, क्वेश्चन क्या था? 65 × 42। मैं 42 को क्या करूंगा? 50 - 8 में तोड़ लूंगा, ठीक है, 50 - 8 में तोड़ लूंगा। अब देखिए बच्चों क्या है कि 65 को 50 से करना, फिर से वही काम करेंगे हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। क्या किया था मैंने? 50 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 65 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 65 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो मैंने क्या किया? बढ़ा लिया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से क्या किया बच्चों? डिवाइड कर दिया। तो देखिए 32 दूनी होता है 64 और 3250 दूनी होता है 6500, मतलब ये कितना आ गया? ये 3250। ये कितना आ गया बच्चों? 3250, ठीक है। अब देखिए 65 को 8 से करना है, 65 को 8 से करना है, फिर से कोई पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? देखिए क्या है, 65 को अगर 8 से करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? 65 को पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से 65 × 2 घटा दो, ठीक है। 65 को पहले क्या करो? आप 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 65 × 2 घटा दो, ठीक है। कितना आ जाएगा? देखो बच्चों 65 को जब मैंने 10 से किया, 65 को जब मैंने 10 से किया तो कितना आ गया? 650, ठीक है। 650 में से क्या होगा? 65 को 2 से किया तो आ गया 130 बच्चों। क्या आ गया? 130। और 650 में से 130 माइनस किया तो आ गया बच्चों 520। कितना आ गया बच्चों? 520। देखिए हमारे पास क्या है कि 65 × 50 कितना आया था? 3250। 65 × 8 कितना आया था बच्चों? 520, ठीक है। दोनों को मैं क्या करूंगा? आपस में माइनस कर दूंगा। अगर मैं 3250 में से 520 माइनस करता हूं, ठीक है, 520 माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 3250 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2750। कितना है बच्चों? 2750। 20 और बच रहा है तो 2730, ठीक है। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2730। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर आपका, ठीक है। देखिए क्या है कि बच्चों ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, बड़ा नहीं है बच्चों, कुछ नहीं बड़ा है। जब आप देखेंगे मेथड को, जब आप मन में करेंगे, यहाँ पे कहीं भी आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं। अरे भाई देखिए 65 को 50 से करना है तो क्या करना है? मैंने क्या बताया? सीधे 2 जीरो आप बढ़ाओगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 8 उसमें से गुणा 8 करके 65 को माइनस कर देना है, ठीक है। आ रहा होगा बच्चों समझ में? तो एक बार ये आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। बच्चों देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक और ट्रिक सीखते हैं। देखिए क्या है ट्रिक? जैसे मान लीजिए कि मुझे 32 को किससे करना है? 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं? 32 को अगर मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इस बार मैं क्या करूंगा? फिर से मुझे पेन कॉपी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मन में ही क्या करना है? 3200 को बच्चे 32 को क्या करना है? 2 जीरो लगा देना है। जब भी 25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या करना है? 32 के आगे 2 जीरो लगा दो। जो भी नंबर दिया हो, 25 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी नंबर दिया हो उसमें क्या करेंगे? आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे और 4 से डिवाइड कर देना है। क्या कर रहे हैं बच्चों? 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, बहुत ही आसान है। मन में हो गया, कितना आ गया? 800, ठीक है। पेन कॉपी उठाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे मन में हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या है कि जो भी मैंने क्वेश्चन कराया स्प्लिट एंड मर्ज से, देखिए नंबर तो कोई भी हो सकता है कि वो 50 के नियरर आए, मतलब कि 50 के करीब वो नंबर हो सकता है कि 25 के करीब वो नंबर हो, ठीक है।
हो सकता है 5 के करीब वो नंबर हो सकता है, वो 35 के करीब हो, ठीक है। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो क्या है, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें देखना है कि अगर देखिए कोई भी नंबर है, ठीक है, सबसे पहले मैं 5 से शुरुआत करता हूं, मान के चलिए मेरे पास एक नंबर है 22, ठीक है। 22 को अगर मैं 5 से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करना है मुझे, 22 को 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली चीज बता रहा हूं, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर में कुछ नहीं करूंगा, एक जीरो बढ़ा दूंगा सबसे पहले, ठीक है। नंबर में क्या करूंगा मैं, जब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर में एक जीरो बढ़ा दूंगा आगे, मतलब कि मैं इसको लिख दूंगा 220, और क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, और क्या करूंगा बच्चों, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 110, ठीक है। देखिए दूसरी चीज है कि अगर मुझे किसी भी नंबर को, बच्चों देखिए ये तो मैंने यहाँ पे 22 लिखा था, ये किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करना है दिमाग में बैठा लीजिए, एक जीरो आगे बढ़ाओगे और उसको क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं जब नंबर 25 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, जब नंबर क्या होगा 25 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब कि मान के चलिए कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, ले लेता हूं मैं 40, चलो ठीक है, 40 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अभी बताया था 2 जीरो बढ़ा देना है बस, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा देना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्या करना है 2 जीरो बढ़ा देना है, 40 के आगे बच्चों 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, 25 जब भी आएगा तो 4 से डिवाइड मारना है, ठीक है। बस ये आप ध्यान रखना कि जब भी 25 आएगा तो उसे 4 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, इसको बच्चों 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1000, ठीक है, सिंपली क्या आ गया 1000 आ गया, ठीक है। आगे देखिए कोई भी नंबर है, मैं ले लेता हूं, मान के चलो 70, कुछ भी ले लो यार, जो बोलोगे कोई नंबर, नहीं मैं बोलूं, चलो ठीक है 65 लूंगा मैं, ठीक है 65 लूंगा, 65 लेता हूं मैं नंबर, ठीक है। 65 को अगर मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 65 को अगर मुझे क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई करना है, 65 शायद हम लोग पहले ले चुके थे, कोई और नंबर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 72 ले लेता हूँ, चलो 72 को अगर मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना है, अब की क्या करना है, फिर से कुछ नहीं करना, 2 जीरो आगे बढ़ा दो, 72 को क्या करो आप बच्चों 2 जीरो आगे बढ़ा दो, इस बार क्या करना है, इस बार 2 से डिवाइड करना है, जब 50 से होगा 2 जीरो बढ़ा करके 2 से डिवाइड मार दो, ठीक है, 2 से डिवाइड मैंने मार दिया, क्या आ गया बच्चों 3600, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कि आपको पेन कॉपी नहीं उठानी जब भी कोई नंबर 5 से, ठीक है, 25 से या 50 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आगे देखिए कि कुछ क्वेश्चन अब हम लोग कर रहे हैं और आप लोग भी इसको मन में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं आपको देखिए जैसे कि बोला जाता है उस तरीके से बताऊंगा, ठीक है, और इसमें पूरा मेथड नहीं लिखूंगा कि किसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देखोगे कि कैसे मन में आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए बच्चों की मैं लिखता हूँ यहाँ पे 52, ठीक है, 52 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, मान के चलिए 25 से, ठीक है, 25 तो एक बार मैं बता चुका हूँ, कोई और नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं मान के चलिए 28 ले लेता हूँ, ठीक है, मैं मान के चलिए 28 ले लेता हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, 52 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 52 को मैं क्या करूंगा 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर उसके बाद क्या करूंगा 52 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मन में और दोनों को जोड़ दूंगा। तो बच्चों देखिए जब मैं 52 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 5200/4, ठीक है। तो 5200/4 कितना हो जाएगा 1300, मतलब कि एक तो आएगा मेरे पास 1300 और जो दूसरा आएगा वो क्या बचेगा 52 गुणे 3, ठीक है। तो 52 गुणे 3 कितना होता है बच्चों 156, मतलब कि 1300 और 156 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 1300 और 156 को मैं जब जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 1456, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों 52 गुणे 28 का आंसर क्या आएगा 1456। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, फिर से समझ लीजिए कि मैंने क्या किया यहाँ पे 52 को सबसे पहले मैंने 25 में मल्टीप्लाई किया और 52 को मैंने 3 में मल्टीप्लाई किया और दोनों को क्या किया बच्चों जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर मान के चलिए कि 3 डिजिट है, ठीक है, अगर मान के चलिए कि 3 डिजिट है, जैसे कि मैं लेता हूँ कोई भी नंबर ले लेता हूँ 125, ठीक है, 125 गुणे मैं ले लेता हूँ कोई भी 125 गुणे ले लिया जाए 110 या 120 कुछ भी ले लो, ठीक है, मैं ले लिया 110 बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या है कि केवल एक ही नंबर को हम तोड़ेंगे, ठीक है, एक ही नंबर को तोड़ेंगे और एक नंबर को वैसे ही रहने देंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 110 है तो ये तो बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा आपको। 125 को जब मैं 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा पहले 125 को इस 110 के 100 में मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा प्लस 10 वाली पार्ट में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 125 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा बच्चों 12500,
ठीक है। और उसके बाद क्या है, जब 125 को मैं 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1250, ठीक है। कितना आएगा बच्चों 1250, ठीक है। दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा 12,500 और 1250, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, मन में करके जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 12,500 और 1250, ठीक है 1250। देखिए ये हो गया हमारे पास क्या 0 5 5 2 7 2 1 3 13,750, ठीक है। कितना आ गया आंसर 13,750, ठीक है। ये मन में भी हो सकता था, मैंने कहा कि आपको जोड़ के दिखा देता हूं कितना आ जाएगा, ठीक है 13,750 ही हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये तो हो गए हमारे पास क्या स्प्लिट एंड मर्ज मेथड की बातें, ठीक है। इस पे आप लोग क्वेश्चन करिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। 3 डिजिट और 2 डिजिट दोनों के लिए मैं दे रहा हूं, ठीक है। स्पीड मैथ हमारी हर लेक्चर में चलती रहेगी, ठीक है। स्पीड मैथ बच्चों एक लेक्चर का काम नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा चीजें हम करके बताते रहेंगे, जिससे आपकी जो मैथ करने की जो टेक्निक है उसमें इंप्रूवमेंट हो और आप जल्द से जल्द आंसर अपना निकाल पाए। क्योंकि जो भी कंपटीशन है उसमें क्वेश्चंस की उतनी वैल्यू नहीं है जितना कि स्पीड की वैल्यू है और एक्यूरेसी की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी है। तो सबसे पहला जो जोर होता है बच्चों वो एक्यूरेसी पे दीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि आप अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करके आ रहे हैं लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन आप जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट करके आ रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो पेपर हैं जैसे आपके एसएससी और बैंक में क्या है माइनस मार्किंग भी होती है, इसलिए सबसे पहला जो चीज है वो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको होमवर्क दे देता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस का। पहला है यहाँ पे देखिए, कुछ भी ले लीजिए, 25 गुणे आप कर दीजिएगा मेरे लिए 43, ठीक है। क्या करिएगा 43, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 137 गुणे 145, ठीक है 137 गुणे 145, ये करिएगा। और एक क्वेश्चन और मैं 3 क्वेश्चन दे देता हूं आपको, ठीक है 3 क्वेश्चन दे देता हूं। यहां पे देखिए क्या है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए 250 गुणे 152, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 3 क्वेश्चन कम लग रहा है मुझे, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको 2 डिजिट के लिए छोटा सा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा आप 73 गुणे 87, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। और जो मेथड बताया बच्चों उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज उसमें नहीं समझ में आई है, तो फिर मैं फिर से वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए आप बच्चों। आगे देखिए क्या है कि अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और, जो कि है क्या यूनिट डिजिट जानने के लिए, ठीक है बच्चों। क्या है यूनिट डिजिट जानने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट या क्या बोलते हैं इसको, इकाई का अंक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इकाई का अंक, ठीक है। ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकाई का अंक, ठीक है। देखिए क्या है, इकाई का अंक में हमारे पास कोई भी नंबर दिया होगा और उसकी कुछ पावर दी होंगी, या मान के चलिए कि उनको मल्टीप्लाई में दिया होगा और हमसे कहा जाएगा कि इस नंबर का यूनिट डिजिट बताओ या इकाई का अंक बताओ, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक नंबर है, क्या है, जैसे मैं लिख देता हूं 714 इंटू 512 इंटू 304, ठीक है। ये नंबर मैंने लिख दिया, कोई भी एक अपने मन से लिया उठाया और लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। इस मल्टीप्लीकेशन को जब हम करेंगे, इस गुणा को जब हम लोग करेंगे, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब मैं 4 को क्या करूंगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है, देखिए जब यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, तो करना क्या है कि जो नंबर लिखे उनकी यूनिट डिजिट को या इकाई के अंक को लेके चलना है। जैसे 304 में देखिए यूनिट डिजिट कौन सी है, 4 है बच्चों। कौन सी है यूनिट डिजिट, 4, ठीक है। 512 में यूनिट डिजिट कौन सी है बच्चों, 2, तो क्या हो जाएगी 512 की यूनिट डिजिट 2। 714 में ऐसे क्या है 4, ठीक है। तो अगर मैं देखिए मल्टीप्लिकेशन की बात करूं कि 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों आएगा 8, और 8 को जब मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा क्या बच्चों 32। इसका मतलब क्या हो गया कि 32 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट पे क्या बचेगा बच्चों 2, ठीक है। इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे मान चलिए कि 504 गुणे 605 गुणे 312, ठीक है। ये नंबर ले लिया मैंने, ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फिर से यूनिट डिजिट देखना है बस हमें। मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर दिए हुए हैं, गुणा में जो भी नंबर दिए हुए हैं, उनके इकाई के अंक को, उनके यूनिट डिजिट को देखना है बस आपको, ठीक है। 2 को क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 5 है देखिए, और यहाँ पे क्या है बच्चों 4 है, ठीक है। तो अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20, और 20 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगी
मतलब आएगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 40, लेकिन यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या आएगा? शून्य। ठीक है, क्या आएगा बच्चों? शून्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गुणा में क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यूनिट डिजिट जान सकते हैं। ठीक है, इकाई का अंक जान सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों पावर में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पावर में कैसे जानते हैं। देखिए पावर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पावर की अगर मैं बात करूं, कुछ नंबर्स को देखिएगा आप ध्यान से, कुछ नंबर्स को देखिएगा आप ध्यान से। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि नंबर है 1000 या 100। ठीक है, 100 है। अब देखिए बच्चों 100 की पावर कितनी भी हो जाए, 100 की पावर कितनी भी हो जाए, 100 की पावर 4 हो जाए, 100 की पावर 400 हो जाए, 100 की पावर 400 हो जाए, तो कहेगा कि हमें 100 की पावर 400 का क्या बताना है? यूनिट डिजिट बतानी है। तो बच्चों जब भी यूनिट डिजिट में 0 होगा ना, तो हमेशा 0 ही आएगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो 100 की पावर अगर 4 हो या 400 हो या 4000 हो या 4 लाख हो, ठीक है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? हमेशा क्या आएगी? यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी? इकाई का अंक क्या आएगा? ठीक है, इकाई का अंक ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 आएगी। इसी तरीके से दूसरा नंबर जो है बच्चों वो है यहाँ पे 1। क्या है दूसरा नंबर यहाँ पे? 1। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास लिखा हुआ है 121। ठीक है, 121। अगर मैं 121 की बात करूं ना, इसका भी कुछ भी पावर हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 5000 हो जाए, ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाए? 5000 हो जाए, तब भी क्या होगा कि जो इसका जो यूनिट डिजिट है या जो इकाई का अंक है ना बच्चों, वो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो दो चीजें आप लोगों ने सीखी अभी तक कि अगर 0 है और 1 है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? वही नंबर आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0 ही आएगी। यूनिट डिजिट अगर 0 है, ठीक है, नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो पूरे पावर की जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी? 0 आएगी। इसी तरीके से अगर यूनिट डिजिट 1 है नंबर की, तो पूरे पावर की यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 ही आएगी। इसी तरीके से एक और नंबर है हमारे पास, क्या? 5। इसी तरीके से एक और नंबर है हमारे पास क्या बच्चों? 5। अगर मैं बात करूं 555 की, ठीक है, 555 साबुन यूज करते हैं शायद आप लोग। ठीक है, तो 555 की अगर मैं बात करूं तो 555 में क्या होता है कि अगर मैं इसकी बात करूं 99 हो जाए, चलो ठीक है, 99 हो जाए, 199 हो जाए, 599 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पावर हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 5 ही आएगी। ठीक है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट डिजिट क्या आएगी बच्चों? हमेशा 5 ही आएगी। तो इन 3 नंबर में कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इन 3 नंबर में क्या होना है? आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी? 0 रहने पे 0 आएगी, 1 रहने पे 1 ही आएगी, 5 रहने पे 5 ही आएगी। ठीक है, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। बच्चों देखिए, अब आगे हम लोग शुरू करते हैं कि जब यूनिट डिजिट हमें किसी का पता करना हो, पहले हम लोगों ने गुणा का पता कर लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे? पावर का पता करेंगे। जैसे हमने आपको 0, 1 और 5 के लिए तो बता ही दिया है कि यूनिट डिजिट क्या होगी, लेकिन अगर कोई और नंबर है, जैसे मान के चलिए मेरे पास है 7, ठीक है, मेरे पास क्या है बच्चों? 7, तो 7 की पावर 105 मुझे पता करना है कितनी होगी। ठीक है, 7 की पावर क्या है? 105 मुझे पता करना है कि कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले देखिए, कहीं भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे, कहीं भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले क्या करना है? 0, 1 और 5 के केस में तो आपको पता है क्या करना है। इस केस में देखिए क्या करना है, जो भी पावर है बच्चों, जो भी पावर है उसको 4 से पहले भाग दे दीजिए। उसको क्या करिए? 4 से पहले भाग दे दीजिए। तो अगर मैं 4 को 105 से भाग दूंगा ना, ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? ठीक है, 4 दूनी 8 और यहाँ पे क्या बचा? 25 और ये हो गया 26। ठीक है, तो क्या बचेगा बच्चों? 26। ठीक है, 26 आएगा हमारे पास क्या? क्वोशेंट में, और 1 आएगा क्या हमारे पास? रिमाइंडर में। ठीक है, 1 हमारे पास क्या बचेगा? रिमाइंडर। मतलब कि 7 की पावर जो 105 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 की पावर 4 इंटू कितना अभी आया था? 26। ठीक है, बाहर क्या लगाऊंगा मैं? 26। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 7 की पावर 104 प्लस 1। ठीक है, और 104 को मैंने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4 गुणे 26। ठीक है, और ये था हमारे पास 7 पहले से। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा कि अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 की पावर 4 ही क्यों लिया गया? ठीक है, 4 से ही क्यों डिवाइड किया गया? आप किसी भी नंबर को देखिएगा,
पावर 4 के बाद क्या होता है बच्चों की ये जो पावर होती है ना वो क्या करती है, यूनिट डिजिट को रिपीट करती है, ठीक है, यूनिट डिजिट को रिपीट करती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी जो पावर होती है उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 निकालना बहुत ही आसान है। 7 की पावर 4 अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और एक और 7 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर मतलब कि 49 इंटू 49, ठीक है बच्चों। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो 7 की पावर 4 की अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, ठीक है, 7 की पावर 4 के अगर यूनिट डिजिट की बात करूं तो वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। और इसी तरीके से देखिए अभी मल्टीप्लिकेशन में एक और 7 बाकी है हमारे पास, एक और 7 बाकी है, तो कितना हो जाएगा इंटू 7, मतलब कि यूनिट डिजिट में बच्चों कितना आएगा 7, यूनिट डिजिट कितनी आई 7, ठीक है। देखिए यहां पे आगे यूनिट डिजिट कितनी आई 7 आई। इसी तरीके से मान के चलिए कि कोई और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, मान के चलिए कि ले लेते हैं कोई एक और 3 की पावर में ले लेते हैं कोई भी 3 की पावर मान के चलिए है 100 क्या मान के चलिए है 100, हाँ ठीक है 124 ले लेते हैं, ठीक है 124 ले लिया मैंने, 3 की पावर 124। तो अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कि ये जो 3 की पावर 124 है ना, इसको मैं क्या करूंगा, पावर जो 124 है इसको मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 4 को अगर मैं 124 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 31 आएगा, ठीक है। 4 को अगर मैं 124 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 31 आएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर कुछ और लेते हैं, यहाँ पे 125 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो 125 ले लेते हैं या 126 कुछ भी ले लीजिए, 126 लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 124 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 124 क्यों लिया, क्योंकि 124 4 से पूरी तरीके से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा और स्क्वायर उसका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों 3 की पावर 124 मतलब 3 की पावर 4 और यहाँ पे 31 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो 3 की पावर 4 है ना, ये निकालना है हमें, ये निकालना है हमें, कैसे निकलेगा, फिर से वही काम कि 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, ठीक है। तो 9 गुणे 9 क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर क्या बनाता है 3 की पावर 4, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, तो मतलब 9 गुणे 9 कितना होता है बच्चों 81, 9 गुणे 9 कितना होता है 81, मतलब 3 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 1, कितना होगा बच्चों 1। और यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर है इसका जो यूनिट डिजिट आएगा क्या आएगा 9, 3 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है बच्चों 9, तो 1 गुणे 9, तो मतलब कितना आ गया हमारे पास 9, मतलब कि ये जो भी नंबर होगा इसका ये जो भी आंसर आएगा इसका जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आएगी बच्चों 9 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 015 के अलावा कोई नंबर आपको मिलता है और अगर आपको उसकी क्या करनी है पावर निकालनी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको 4 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, भाग दोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई में लिख लोगे, ठीक है। जैसे 126 को 4 से आपने किया तो रिमाइंडर क्या मिला 2 मिला, तो 124 इंटू 2 में हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। 3 की पावर 124 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 3 की पावर 4 का होल पावर 31, 3 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, तो 9 को 1 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आगे बच्चों 9। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पावर को जान सकते हैं, किसी भी नंबर की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर दी हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस पे भी करने के लिए दे देता हूं, आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि है हमारे पास 4, क्या है हमारे पास 4 की पावर 107, ठीक है। इसको बताइएगा, इस पर मैं 2 ही क्वेश्चन देता हूं आपको। उसके बाद क्या है दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 9 की पावर 26, चलिए ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप करके हमें बताइएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, 2 टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक स्पीड मैथ और दूसरी क्या पढ़ी बच्चों यूनिट डिजिट के ऊपर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। आपको जो भी चीज नहीं समझ में आया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आंसर्स को निकाल करके जरूर बताइए, ठीक है। ये जो दोनों टॉपिक बच्चों मैंने पढ़ाया आपको, स्पीड मैथ तो हम लोग हर चैप्टर में ही करते रहेंगे, अलग अलग तरीके सीखेंगे हम लोग, लेकिन ये जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है और जो हम लोगों ने आपको स्प्लिट एंड मर्ज मेथड पहला वाला बताया था उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।